हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिक्स। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो जैसे कि आपने मेरा फर्स्ट पार्ट जो पोलिनोमियल का है वो आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट आपका पार्ट 2 है आज आपका पोलिनोमियल क्लास 9, ठीक है। और यहाँ पर आज हम सीखेंगे, वहाँ पर हमने सीख लिया था कि पोलिनोमियल होता क्या है, इसकी डिग्री क्या होती है, कितने, ठीक है, टर्म्स के बारे में सीख लिया था। आज यहाँ पर थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, ठीक है। इसको डिग्रीज के बेसिस पर किसी भी पोलिनोमियल को कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, आज हम ये सीखेंगे। फर्स्ट, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मीन्स, हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक बहुपद। लीनियर का मीन्स होता है जब किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 1, ठीक है। और डिग्री मैंने कल आपको बताया था, डिग्री क्या होती है हमारी? हाईएस्ट पावर। क्या होता है डिग्री? हाईएस्ट पावर। और जिस पोलिनोमियल की डिग्री हुई 1, तो उस पोलिनोमियल का नाम रख देंगे हम लीनियर पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स है एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट, थर्ड है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं हम त्रिघाती पोलिनोमियल। तो त्रिघाती या फिर क्यूबिक, इसका मीन्स होगा जब किसी पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो आपकी 3 होगी। क्लियर है यहाँ तक? अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और डिग्री 3 है तो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ फोर्थ और है आपका, क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हिंदी में चतुर्थ घाती बहुपद। तो बाई क्वाड्रेटिक मीन्स होता है जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4, तो उसको बोल देंगे हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो डिग्री मैंने आपको बता दिया था क्या होता है? हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, देखो लीनियर पोलिनोमियल का सबसे पहले जिसकी डिग्री होगी 1, मैंने लिखा सपोज x+1। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है? 1। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? सेकंड आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मीन्स है जो अब आपकी डिग्री, जब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाती है? 2। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस x प्लस 2। तो ये कैसा पोलिनोमियल है आपका? एक क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है, डिग्री मीन्स इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है यहाँ पे? 2। तो इसलिए इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। सिमिलरली क्यूबिक के लिए एग्जांपल क्या बनेगा आपका? हम लिख सकते हैं x³ प्लस x² प्लस 2x माइनस 4। कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 हो जाएगी, वो डिग्री 3 होगी, और डिग्री 3 जिसकी होगी उसको बोल देंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल। सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल क्या बनेगा? जैसे a⁴ प्लस x³ माइनस x² प्लस 6। आप कुछ भी लिख सकते हो एग्जांपल के लिए, बस शर्त क्या है कि वो एक पोलिनोमियल होना चाहिए और उसकी मैक्सिमम पावर आपकी 4 होनी चाहिए। तो वो बन जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं चतुर्घाती। अच्छा, ये तो आपका डिग्री के बेसिस पर आपके टाइप्स हो चुके। अब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन पोलिनोमियल, कि किसी भी पोलिनोमियल हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसके बेसिस पे देखते हैं, चलो। फर्स्ट, मोनोमियल। मोनोमियल का हिंदी में मतलब होता है एक पदीय, यानी कि आपका एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी। कितनी टर्म होगी? सिर्फ 1। जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी उसको बोल देंगे हम मोनोमियल। बाइनोमियल सेकंड, बाइनोमियल का मीन्स है आपका एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें आपके पास 2 टर्म है, तो उसको बोल देंगे हम बाइनोमियल। थर्ड इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मीन्स है जब किसी भी पोलिनोमियल में टोटल 3 टर्म्स होगी तो उसको बोल देंगे हम ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपदीय। एग्जाम्पल, एक पदीय है तो हम लिख सकते हैं x² लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म है। 2 टर्म के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं x+1 या फिर x² प्लस 4। इनमें कितने कितने टर्म है? आपके पास 2 2 टर्म है, ठीक है यहाँ तक।
तो इसलिए इसको बोल देंगे हम अपना बाइनोमियल। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स है आपके पास 3 टर्म है। 3 टर्म के लिए एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही ले लिया। टोटल हमारे पास 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर 3 टर्म्स होगी तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा क्या है, ट्राइनोमियल। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सीखते हैं अपना जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको पहले ही एक बात बता के चलता हूँ, चलो। जीरोज एंड रूट्स, ये जो दो वर्ड्स होंगे इनका जो मीनिंग होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। तक कि अब जीरो जो पे पोलिनोमियल, इसका मीन्स क्या है। यहाँ पे लेट्स से कोई एक पोलिनोमियल है पी एक्स आपका, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इस पोलिनोमियल पी एक्स में इस x की जगह पे कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करो आप जिससे कि इस पूरी पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो आपकी जीरो आ जाती है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा नंबर x आपको मिल जाता है कि इस पूरे की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होती है, जीरो हो जाती है, तो वो x की जो वैल्यूज आई वो इस पोलिनोमियल पी एक्स की जीरोज या फिर रूट्स बन जाएगा। कैसे, ऐसा देखो, अब लेट कर लो, मान लो जो आपका x है उसकी वैल्यू आप 2 रखते हो। कितने रखते हो, 2। तो जहां पे भी आपका x है सब जगह पे क्या रख दो, आप 2 रख दो। तो देखो यहाँ पे px में x की जगह पर आप 2 रखोगे, p2 बन गया। इसमें आप x की जगह पर 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर हो गया माइनस 4, और ये x है, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू आपने 2 रखी और प्लस 4। देखो नाउ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 4 टू जा 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 हो जाएंगे आपके 8, और 8 और ये माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि जो P2 आया वो कितना आ गया आपका, 0 आ गया। अब इसका मीन्स देखो आप, हमने x की जगह पे कितना रखा था बेटा, 2, और p x में x की जगह पे 2 रखने से हमारा क्या आया आंसर, 0। तो इसका मीन्स है कि जो x इज इक्वल टू 2 है वो आपका एक जीरोज है, वो इसका क्या है, एक जीरो है, सॉरी क्या इसका एक वो जीरो, किसका, इस पोलिनोमियल पी एक्स का। तो बेटा जीरोज की देखो यहाँ पे डेफिनेशन बनने के लिए क्या, जीरोज हमारे होते क्या है, ठीक है, दैट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, that values of the variable which satisfy our given condition। मीन्स क्या हुआ इसका, देखो यहाँ पे तो जो आपके जीरोज या रूट्स होते हैं, दैट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वे वैल्यूज या फिर वे मान, क्या, विच सेटिस्फाइज, जो सेटिस्फाई कर देते हैं अवर गिवन कंडीशन, हमारी दी गई कंडीशंस को। सेटिस्फाई मीन्स है आपका यहाँ पे इससे है, देखो आपकी कंडीशन थी ये पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो दैट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, इस वेरिएबल की यह वैल्यू इस कंडीशन को देखो सेटिस्फाई कर दिया, और सेटिस्फाई करने के बाद आपका आंसर कितना मिला है, 0। तो जो ये वैल्यू आई वेरिएबल की ये हमारी क्या बन जाती है, जीरोज बन जाती है। जीरोज समझ आ गया, वेरी गुड। तो बेटा जीरोज आपके समझ आ गया। अब देखते हैं हम अपना एक्सरसाइज नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले जितने भी सारे क्वेश्चंस है उसमें आपको जो अभी अभी बताया है सिर्फ वही करना है, क्या करना है, जो भी पॉइंट्स आपको सामने गिवन है वे पॉइंट्स आपको पी एक्स में यानी कि अपने पोलिनोमियल में पी एक्स में एक्स की जगह पे पुट करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्या करा है, आपके पास एक पोलिनोमियल है एफ एक्स 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है कि 2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ एफ एक्स, 2 और 0 इस एफ एक्स के क्या है, जीरोज है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ये भी आपको क्या कहा कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा इसका जीरो हो जाए तो जरूर p अल्फा की वैल्यू जो भी होगी वो जीरो होगी। तो इसका मीन्स क्या है, आपको जो गिवन है उसकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा,
एफ एक्स मैक्स की जगह पे कितना रखो 2 और आंसर कितना आना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि 2 आपको जीरोज गिवन है। अच्छा इससे देखो एफ एक्स मैक्स की जगह पे क्या रखना है 2, तो रख दो बेटा यहाँ पे 2 एक्स, एक्स की जगह पे रख दिया 2, तो इसका था क्यूब, ये क्यूब कर दिया, -5 एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू आपकी 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए एक्स है तो एक्स की जगह पे आपने 2 रखा तो ए मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस बी और इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है। नाउ इम्प्लाइज दैट, देखो 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 माइनस के 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 2 की मल्टीप्लाई में करोगे आप 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अगेन दैट इम्प्लाई 8 टू जा 16 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 2a और प्लस b इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई देखो 16 माइनस 20 कितना बचा -4, -4 राइट साइड में जाकर हो जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गई 2a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस का 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अगेन आपको जीरो भी एफ एक्स का एक जीरो गिवन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एफ जीरो होगी उसकी वैल्यू भी जीरो होगी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एफ जीरो का मीन्स है अपने फंक्शन एफ एक्स में, पोलिनोमियल एफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या रख दो आप जीरो, तो रख दो, तो 2x क्यूब है तो x की जगह पर आपने जीरो रखा तो जीरो का क्यूब हो गया, -5 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे जीरो, जीरो का स्क्वायर हो गया, प्लस ए एक्स, ए इंटू जीरो प्लस बी आर इज इक्वल टू 0। यहां तक आपकी समझ आ गया। चलते आगे देखो अब 2 मल्टीप्लाई जीरो का क्यूब, जीरो की पावर कितनी भी करो आंसर हमेशा जीरो आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो आंसर जीरो ही मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है 2 मल्टीप्लाई 0 0, 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0, प्लस का 0 ऐड करोगे कोई फायदा नहीं है आपका, तो ये हो जाएगा बी और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सब कैंसिल वगैरह होगा, बी की वैल्यू मिल गई आपको 0। ये बी की वैल्यू जो 0 कहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो आप लिखोगे पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या कर दोगे b की वैल्यू 0 रख दो, तो देखो फर्स्ट से क्या होगा 2a आपका ऐसा कैसा है b कितना है 0, तो b की जगह पर आप 0 पुट किया इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आपने क्या किया b की जगह पर 0 रख दिया। अब देखो आप 2a प्लस 0, 2a हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4, अगर 2a की वैल्यू 4 है तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो a कितना हो जाएगा 2 से 4 में डिवाइड करोगे आंसर 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये आपका आंसर एक ये और एक ये, क्यों क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी के लिए।